अली, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आज के दिन के, आज की तारीख की मुनासबत से हम शो अब कर रहे हैं, और जब भी शो करते हैं तो बड़े ही दुख के साथ करते हैं, क्योंकि वो वक्त नहीं भूलते जो 6 साल पहले आप भी और मैं भी, हमने जाके वहाँ रिपोर्टिंग की पेशावर में और अपनी आंखों से देखा उन सारी चीज़ों को। ये जो 16 दिसंबर की स्याह तारीख है, पाकिस्तान में 2 लिहाज से जो है वो रकम हुई, 1971 और 2014। आपको क्या लगता है, पहले मैं डिबेट कर चुकी हूं, लेकिन आपको लगता है कि ये स्टेट का फेलियर था दोनों वाकयात में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब आप हालत जंग में होते हैं तो मामलात बड़े मुख्तलिफ होते हैं, और हालत जंग में दुश्मन की कोशिश होती है कि वो आप पर हर तरह से बात करे। जब ये एटीएस का सानिया पेश आया तब भी हम हालत जंग में थे, और 71 की अगर आप बात कर रही हैं तो तब भी आप इसको हालत जंग ही करार दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक बड़ा टिपिकल किस्म का वो जो मुतालिया पाकिस्तान वाला पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो नहीं रखना चाहता। हाँ, आप हालत जंग में होते हैं, मगर उस हालत जंग में जब आप उससे पहले जब हालत अमन में होते हैं तो आप हालत जंग की तैयारी कर चुके होते हैं। एटीएस में मैं आता हूँ, एक बात जो अभी जनरल साहब ने की, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, कि भारत जो है वो मौके का फायदा उठा रहा था, और बड़ी आम बात है, अक्सर कह देते हैं, अक्सर किताबों में भी लिखते हैं कि भारत ने मौके का फायदा उठाया। इसका मतलब मौका तो था, वो मौका तो हमने दिया ना जिसका फायदा उठाया। बिल्कुल। वो दुश्मन ही क्या चाहती है जो मौके का फायदा ना उठाए। जी बिल्कुल। आज भारत, मैं पाकिस्तानी हूँ, और अगर भारत आज मुझे मौका देगा तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा, अदरवाइज मेरी नाअहली होगी कि मैं उस मौके को जाने दूं। वो मौका हमने दिया। आज अगर हम यूं कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अभी अभी हाल ही में देखा आपने कि कराची में कल एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई होने से बच गई, अल्लाह का शुक्र है। वो पता ये चला कि जनाब के सिंध में ऐसी जमातें उभर आई हैं जो कि सिंध कॉन्फ्रेंस या सिंध अलहदगी पसंद जमातें हैं जिनको भारत सपोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में बहुत पहले से काम चल रहा था। बलूचिस्तान में अगर आज भारत घुसा है तो वो मौका किसने दिया? वो भी हमने दिया ना। वो तो ना बंगाली है, बलूचिस्तान वाले तो बंगाली नहीं है ना, वहां पे तो कोई शेख मुजीब इस वक्त मौजूद नहीं है जिसको हमने गद्दार कहा था। तो आज भारत अगर वहां पर फायदा उठा रहा है हमारे मासूम बलोचों को वरगला कर या जो भी लालच देकर जो भी करके, वो मौका किसने दिया? देखिए, रिसेंटली देख लेना आप, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो अटैक हुआ है उसमें भी आपके जी हमें अपना गिरबान सारे बलोच, नाराज बलोच थे वहां उसमें। जी, किया तो कहीं ना कहीं आपकी गलती, आपकी बेरुखी से हुआ है। वो बेरुखी हम 70 साल से एक ही मश्क करते आ रहे हैं, चाहे ये एक रिजल्ट मुख्तलिफ निकले। अगर आप रिजल्ट मुख्तलिफ चाहते हैं तो उस मश्क, उस एक्सरसाइज को हमें तब्दील करना होगा।